दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम क्या करें जी, सोचते तो हैं कि आपको और अपने बेटे राजू को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएं, लेकिन ये बुढ़ी हड्डी अब काम नहीं करती, आँखों से भी कम दिखाई देता है। और फिर मेरा भी तो मन करता है कुछ अच्छा खाने का, लेकिन अब ज़्यादा हाथ पैर नहीं चलते हैं और हमें बेटे की भी चिंता होती है। मैं सोच रही थी राजू बेटे की शादी कर देते हैं जी, क्योंकि इसकी भी तो पढ़ाई खत्म हो चुकी है। ये भी तो दो पैसे कमाने ही लगा है ना। अब हमें कोई चिंता नहीं है, बस बहू का मुंह देख लूं, उसके हाथों का खाना खा लूं, मेरा शौक अरमान सब पूरा हो जाएगा। इतना निराश क्यों हो रही हो भाग्यवान? ये ख्वाहिश भी आपकी पूरी हो जाएगी। हाँ जी, ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, वो बात तो ठीक है, लेकिन अब हमसे सब्र नहीं होता। आप जल्दी से मेरे बेटे राजू की शादी की बात चलाओ। तभी शाम का टाइम था, राजू अपने ऑफिस से घर आया। माँ, एक कप चाय बना दो माँ। आपके हाथों का चाय पीकर हमें जो सुकून मिलता है वो ऑफिस में कहाँ। 10 कप चाय भी पी लूँ ना तो ऐसा मज़ा नहीं आता। और फिर आप तो मेरी जान हो माँ, आपके हाथों का खाना भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है। और माँ, हमें भूख भी लग रही है माँ, कुछ खाने को भी बना देना माँ। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी बना देती हूँ, लेकिन तू मुझे एक वादा कर, अब शादी कर ले बेटा। मेरी उम्र हो चुकी है, अब हमसे ये घर नहीं संभाला जाता। बेटा, ये तो तेरा प्यार है जो कह रहा है कि मेरे हाथों का खाना तुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं सब जानती हूँ रे पगले। आप आधी पक्की भोजन किसे अच्छा लगता है भला? ना तो ठीक से पकता है, जल जाता है, और तू बोल रहा है कि अच्छा लगता है खाना। मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं बची है, इसलिए खाना ढंग से नहीं बन पाता है। अरे नहीं माँ, किसने कहा आपसे? सब सचमुच आपके हाथों का खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है हमें। चल हट पगले, अम्मा को मस्का लगा रहा है, जा हट यहाँ से। फिर अम्मा अपने बेटे और अपने पति के लिए खाना निकाल देती है। राजू खाना खाकर सोने चला जाता है। इधर रेणु जी और उसके पति बैठे बैठे अपने बेटे राजू की शादी पर चर्चा करने लगते हैं। क्या पता मेरी बहू कैसी होगी, पता नहीं मेरे प्यार को मेरी बहू समझेगी या नहीं, कहीं मेरे सपने अधूरे तो नहीं रह जाएंगे। मन में तरह तरह की झिझक चल रही थी। तभी दोनों बातें करते करते वहीं बाहर कमरे की दरवाजे के पास बैठे बैठे ही सो जाते हैं। सुबह आँख खुली तो वही हर रोज का टेंशन, बुढ़ापे का दर्द, काम काज। रेणु जी अपने बेटे राजू के लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर लेती है। ले राजू बेटा, नाश्ता कर ले। तभी वो ऑफिस चला जाता है। कुछ ही देर में जब रेणु जी के पति बाहर से घूमकर आते हैं तो एक आदमी साथ में आते हैं, और उनके पास एक लड़की का पता था जिसके पिताजी अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। तभी राजू और उस लड़की के शादी के बारे में बातचीत चलने लगी, और दोनों की शादी पक्की हो गई और शादी भी हो गई। बहू घर आते ही अम्मा बहुत खुश हो गई। अब अम्मा को अकेलापन भी महसूस नहीं होता। राजू की पत्नी रिया बहुत अच्छी थी, अम्मा की खूब देखभाल किया करती थी। तभी अचानक एक दिन अम्मा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। डॉक्टर से दिखाने गई रिया तो पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज़ है, और ज़्यादा बढ़ गया था डायबिटीज़, और मीठा खाने से परहेज करने को बोला गया। तभी एक दिन अम्मा कहती है, बहू आज मेरे लिए मीठा खीर बना देना, बहुत दिन हो गया है, बड़ा मन कर रहा है मीठा खीर खाने का। नहीं नहीं माँ जी, आपको मैं मीठा खीर नहीं खाने दूंगी। अगर खानी ही है तो बिना मीठा वाला खीर खा लीजिए। ये क्या बहू, जब खीर मीठा ही ना हो तो वो खीर भला खीर रहा क्या? वो कौन सा खीर होता है बिना मीठा का? नहीं नहीं बहू, हमें तो मीठा खीर ही चाहिए, बस तुम हमें मीठा खीर बना कर दे दो। फिर रिया मीठा खीर देने से अम्मा को मना कर देती है।
जो भी अपनी बहू से मीठा कुछ खाने को मांगती, बहू साफ साफ मना कर देती, इनकार कर देती। क्योंकि रिया अपनी सासू माँ से बहुत प्यार करती थी। जिस तरह वो अपनी माँ का ख्याल रखती थी ना, उसी तरह अपनी सासू माँ का भी ख्याल रखती थी। उसे डर लगता था कहीं मीठा खा लेने की वजह से उनकी डायबिटीज ज़्यादा ना बढ़ जाए। लेकिन इस बात को अम्मा समझने को तैयार नहीं। धीरे धीरे अम्मा अपनी बहू रिया से नफरत करने लगी थी। समय बीतता गया। जब भी रिया अपने सास के पास जाती, सासू माँ मुंह मोड़कर गुस्सा होकर सासू माँ मुंह फुलाकर बैठ जाती। अरे माँ जी, आप इतनी नाराज क्यों हो रही हो? देखो माँ जी, आप हमें समझने की कोशिश करो। मैं आपकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ ना। मीठा खाना आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। हाँ हाँ बहू, तू तो बहुत समझदार है। मैं तो बहुत पागल हूँ, इसलिए कह रही है ना तू। तू मुझे खाना नहीं देना चाहती है, मैं सब समझती हूँ। कोई बात नहीं, बना ले जितना बहाना बनाना है। कल को तेरे भी बच्चे होंगे। हाँ, तू भी सास बनेगी, तब तुझे पता चलेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 महीने बाद जब अम्मा को रिया फिर से डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गई, तो डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे आपकी डायबिटीज इतनी ज़्यादा नॉर्मल, बहुत जल्दी हो गया इतना ज़्यादा नॉर्मल, जबकि आपने दवाई भी नहीं ली। इसका मतलब ये है कि आपने खाने पीने में बहुत ही ज़्यादा परहेज किया है। तब अम्मा सर झुकाए चुपचाप बैठी रहती है। रिया कहती है, जी डॉक्टर साहब, हमने अम्मा को मीठा कुछ भी नहीं दिया है खाने को। आपने जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही किया है हमने। और जितनी भी हेल्दी चीज़ थी बिना शुगर वाली, बस वही सब अम्मा को खिलाती थी। डॉक्टर साहब रिया की बात सुनकर उनकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं, आपने तो कमाल कर दिया। बिना दवाई का शुगर इतनी जल्दी नॉर्मल होना बहुत बड़ी बात है। आपकी तरह हर किसी को बहू मिले तो बिना दवाई की डायबिटीज़ ठीक हो जाए। इतना कहते ही डॉक्टर साहब हंसने लगे। अब रिया अम्मा को लेकर घर चली आती है। जैसे ही सारी बात रिया अपने पति और ससुर जी को बताती है, तब रिया के ससुर जी कहते हैं, भाग्यवान, आपको तो शादी के पहले डर लग रहा था। पता नहीं मेरी बहू कैसी होगी, नहीं होगी, मेरे प्यार को समझेगी या नहीं समझेगी। यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो गया। आपने ही अपनी बहू को नहीं समझा, जबकि वो आपकी भलाई के लिए मीठा खीर आपको नहीं खाने दे रही। खैर छोड़िए भाग्यवान, अब आपको समझ आ गया ना कि आपकी बहू आपका कितना ख्याल रखती है। तभी अम्मा शर्मिंदगी भरी लफ्ज में कहती है, बहू हमें माफ़ कर दे बेटा, तू मेरी बेटी समान है। अरे बूढ़ी हो गई हूँ ना, तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अगर पसंद का खाना नहीं मिले ना तो क्या करे, गुस्सा बहुत आता है बहू। तभी सभी हंसने लगते हैं और फिर सब मिलजुल कर घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर रिया की तरह सबको बहू मिले तो सबका बुढ़ापा आराम से कट जाए। तो आपको यह कहानी सास बहू की कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।